राकेश टिकैत साहब, फिलहाल जो ताजा आंकड़े हैं हमारे यूपी के, वो कह रहे हैं 155 पर बीजेपी का गठबंधन आगे है और 136 पर सपा का गठबंधन आगे है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, हमने ये कहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। और विपक्ष कौन सा बनेगा और सत्ता पक्ष किसकी आएगी, लेकिन देश में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर देश में विपक्ष मजबूत हो तो जो दिल्ली में हालात हुए ये हालात नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफा नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी, ये हमने कहा है। और बड़ी चीज ये रही कि किसान आंदोलन से जो 13 महीने का किसान आंदोलन चला, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसानों को प्राथमिकता दी, अपने एजेंडे में किसान शब्द को शामिल करा। तो ये एक बड़ी जीत किसान संगठन की रही है। किसान संगठन कोई पॉलिटिकल नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ रहा है और उसकी हार जीत हो रही है। वो अपनी बात कहता है, पूरी रूप से मजबूती से अपनी बात कहते हैं हम, और अपनी बात कही। किसान संयुक्त मोर्चे ने अपनी बात रखी, और जो सरकारें बनने के बाद में या जो सत्ता में आज हैं, वे अगर बात नहीं मानेगी, नहीं करेगी तो मूवमेंट है। फिर अपनी बात, किसान का जो दर्द है वो हम बताते रहेंगे। और अब तो ये भी है कि स्टेट टू स्टेट भी हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पॉलिसी स्टेटों की हैं जो उनके स्टेट में लागू होती है और दूसरे में नहीं कर रहे। जैसे तेलंगाना में है, वहां पे 10,000 रुपए प्रति एकड़ वो अपने किसान को देते हैं, यहां पे नहीं है। दूसरे स्टेट में भारत सरकार 6,000 रुपए देती है, लेकिन वो 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है। उसका प्रचार बहुत करती है कि जैसे 6,000 रुपए वो डॉलर में दे रही हो, वह डॉलर हो 6,000 रुपए, उसका प्रचार बहुत करती है। लेकिन बहुत पॉलिसी स्टेट टू स्टेट करनी पड़ेगी। जैसे हरियाणा में भी उसी विचारधारा की एक सरकार है,